स्टार्ट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्रेंजाम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो हम जहां से पिछले लेक्चर में छोड़े थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, हम सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके थे, बाकी था टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस कवर करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पिछली कक्षा नहीं, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे सेंटेंस के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो बच्चों, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। वैसे देखा जाए तो आजकल 4 ही प्रकार के पढ़ाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को मर्ज कर दिया गया है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस में मर्ज कर दिया गया है। इस तरीका से 4 ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को रख दिया गया है किसमें? इंपरेटिव सेंटेंस में। चलिए, लेकिन हम पांचों प्रकार पढ़ लेते हैं यहाँ पर। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं पहले। अ सेंटेंस which states something is called assertive sentence। देखिए, ऐसा सेंटेंस जिससे कुछ भी कहा जाता है, पॉजिटिव बातें या निगेटिव बातें, लेकिन इसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। इस सेंटेंस को बोलने के लिए कोई क्वेश्चन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है, ना रिक्वेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जिससे सिर्फ स्टेटमेंट कही जाती है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब ही होता है स्टेटमेंट कहना, कोई बातें कहना, कोई फैक्ट कहना। तो इस तरीका का सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी ऐसा सेंटेंस जिसे सिंपली तरीका से हम कहते हैं, जैसे मैं जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं सोता है, हम लोग पढ़ने नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सिंपल बातें हैं, इसी सिंपल बातें को जो हम बोलते हैं वही हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो ऐसा सेंटेंस जिससे हम सिंपल बातें करते हैं, ये बातें पॉजिटिव भी हो सकती है और ये बातें निगेटिव भी हो सकती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है असर्टिव सेंटेंस? ऐसा सेंटेंस जिससे हम सिंपली बातें करते हैं। वो बातें पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन याद रखना इसमें कोई क्वेश्चन की बातें नहीं होगी, यानी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी, कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका हिंदी में भी लिख लेते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें सिंपली बातें कही जाए, बातें कही जाए। ये बातें पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है।
लेकिन इस सेंटेंस में या इस सेंटेंस से प्रश्न नहीं पूछा जाता। या रिक्वेस्ट नहीं की जाती। तो ऐसा सेंटेंस जिसे हम सिंपली तरीका से फैक्ट को बोलते हैं, फैक्ट को बताते हैं, ऐसा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इस तरीका से पॉजिटिव बातें हो चाहे निगेटिव बातें हो, तो हम असर्टिव सेंटेंस को दो ग्रुप में बांट लेते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के असर्टिव सेंटेंस होता है। एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अगर आप कोई ट्रूथ बोल रहे हो, कोई फैक्ट बोल रहे हो, जैसे मैं खुश हूं, वह खुश है, मैं जा रहा हूं, वह पढ़ रही है, तो ये सारे क्या फैक्ट हैं, ये सारे पॉजिटिव बातें हैं। इस पॉजिटिव बातें को जो हम बोलते हैं, उसी बातें को कहा जाता है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो लिख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ assertive सेंटेंस। assertive सेंटेंस, तो assertive सेंटेंस बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसी बातें जो पॉजिटिव तरीका से कही जाए, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, या इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इस सेंटेंस का किसका पता चलेगा? कौन सा सेंस आ रहा है इस सेंटेंस से? पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है, मतलब पॉजिटिव बातें आ रही है। अगर बात करें निगेटिव सेंटेंस की, निगेटिव सेंटेंस की, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें नोट लगा हो, यानी निगेटिव वर्ड इन्वॉल्व हो, नोट लगा हो या नो लगा हो या नथिंग लगा हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आप नोट लगा दो या नो लगा दो, तो वे सेंटेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में नोट लगा दो, नोट लगा दो, तो यह निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कैसा सेंटेंस हो जाएगा बच्चों? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर? दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तरफ पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल और दूसरी तरफ निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। चलिए, जैसे एग्जाम्पल में आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा निगेटिव सेंटेंस? आई एम नॉट हैप्पी। जैसे है ही रीड्स, ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसमें नोट लगा दो, तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट रीड।
यहाँ पे डज क्यों लगाए? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डज के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग किए हैं। जब हम टेंस पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में इस चीज की चर्चा करें। जैसे अगला सेंटेंस है, जैसे वह रिच है, ही इज रिच, तो इसका क्या निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा बच्चों? ही इज नॉट रिच, फुल स्टॉप। याद रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस हो, इस सेंटेंस के अंत में, इस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप रहता है। क्या रहता है बच्चों? फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे और एग्जांपल है, शी हैज अ कार, इसका निगेटिव सेंटेंस बनाओ, तो क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? शी हैज नॉट अ कार। तो देखिए इस तरीका से देखो तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? देखिए शुरू में क्या है? शुरुआत किससे हो रहा है? सब्जेक्ट से हो रहा है। किससे हो रहा है? अब ये मत बोलना कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, पिछले क्लास में हमने बतलाए थे, लेक्चर 2 में बतलाए थे डिटेल में कि सब्जेक्ट के बारे में। तो अगर आप नहीं जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है तो आप लेक्चर नंबर 2 को देख लीजिए, उसमें बहुत डिटेल में सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, तो आप वहां से कर लीजिए। ठीक है, ये जो सारे शब्द है, ये आई, ही, शी जो लिखे हैं ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो यहां पर स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? पहले किसको लिखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर मेन वर्ब साथ में है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो हम सिर्फ मेन वर्ब भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कर देते हैं इसको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर आया? अगर पॉजिटिव सेंटेंस हमको लिखनी है या पॉजिटिव सेंटेंस हमको पकड़नी है कि कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि अगर सब्जेक्ट आप ढूंढ लिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ढूंढ लिए और इसके बाद अदर वर्ड्स लगाया, तो ये हो जाएगा कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन याद रहना चाहिए ये सेंटेंस सिंपली होना चाहिए। अगर इसी में नोट लगा दे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट प्लस अदर वर्ड्स, अगर मेन वर्ब है, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो नोट के बाद मेन वर्ब लगा देते हैं, नोट के बाद मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो देखिए यहां पर जैसे ये सेंटेंस है जिसके बारे में कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, तो ही क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर डज, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? डज। ये डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद नोट लगा है, देखिए नोट है, प्लस ये रीड क्या है? रीड मेन वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब है, इसमें अदर वर्ड्स है ही नहीं। तो इस तरीका से हम सेंटेंस को पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हम दूसरे सेंटेंस पर। दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ेंगे, इसे इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है या हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उपयोग करते हैं, यानी ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाए।
ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिससे क्या आप अच्छे हैं, क्या आप खुश हैं, क्या आपने खाना खाया, तो यहाँ पर ये सारे सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसे कह दो आप कहाँ गए थे, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप क्यों पढ़ते हैं, आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ये सारे सेंटेंस से किस चीज का बोध हो रहा है, प्रश्न का। यानी इस सारे सेंटेंस का प्रयोग किस लिए करते हैं, प्रश्न को पूछने के लिए, क्वेश्चन को पूछने के लिए। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सेंटेंस that ask a question is called interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाए। आस्क अ क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न पूछना। आस्क अ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रश्न पूछना। तो लिख देते हिंदी में भी ताकि आप लोगों को याद रहे। ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो तरीका से डील करते हैं। ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जिसे हम शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या आप खुश हैं, तो आप मुंडी डोला करके कह सकते हैं अगर खुश हैं तो यस, अगर खुश नहीं है तो कहिएगा नो। क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर बनना चाहते हैं तो कहिएगा यस, अगर नहीं बनना चाहते हैं तो कहिएगा नो। तो इस तरीका के क्वेश्चन को हम यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तो ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हम यस या नो में दे, उस सेंटेंस को हम शॉर्ट सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसका उपयोग करने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन वर्ड। अब कहिएगा कि ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। तो क्वेश्चन वर्ड वे वर्ड होते हैं जिसका उपयोग करके हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे आप कहाँ गए थे, यहाँ पर जो कहाँ है। जैसे आप कब गए थे, यहाँ पर जो कब है। जैसे आप क्यों उदास हैं, यहाँ पर जो क्यों है। ये क्यों, कब, कहाँ, क्या, कैसे, कितना, ये सारे क्वेश्चन वर्ड कहलाता है, प्रश्न शब्द कहलाता है। इसी को बच्चों इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहा जाता है। इसी को WH भी कहते हैं, यानी W और H से स्टार्ट होने वाली क्वेश्चन। W और H से स्टार्ट होने वाला शब्द। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि मुंह से बोलेंगे तो याद रहेगा भी नहीं रहेगा, तो हम इसे लिख भी लेते हैं। अगला पेज ले लेते हैं। केस पहला, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जवाब यानी उत्तर यस या नो में हो, यस या नो में हो, तो
वाक्य बोले तो सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है? कहां से होता है बच्चों? क्या से? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या आप खुश हैं? क्या वह पढ़ती है? देखिए, ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। तो इस सारे सेंटेंस का शुरुआत कहां से हुआ है? क्या से हुआ है। ये जो क्या है, इस क्या का मीनिंग व्हाट नहीं होगा। हम शुरुआत जब क्या से करते हैं सेंटेंस की, तो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं। यानी स्टार्ट किससे होगा इंग्लिश में? हेल्पिंग वर्ब से। किससे होगा बच्चों? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। इंग्लिश में किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी शुरू होता है। जैसे क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो यहां पर देखिए, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या क्या आप खुश हैं, क्या वह पढ़ती है, इसका ट्रांसलेशन बना लीजिए इंग्लिश में। जैसे डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर। तो देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और इस क्वेश्चन का जवाब आप यस में दे सकते हैं या तो नो में दे सकते हैं। अगर बनना चाहते हैं तो यस कहिएगा, अगर नहीं बनना चाहते हैं तो नो कहिएगा। उसी तरीका से अगर 2 नंबर यानी इसका बनाना चाहूं तो क्या बनेगा ट्रांसलेशन? क्या आप खुश हैं, तो क्या हो जाएगा? आर यू हैप्पी। क्या वह पढ़ती है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डज शी रीड। तो देखिए, अगर इस सारे सेंटेंस को ध्यान पूर्वक देखो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो याद रखना, जब हिंदी में क्या से शुरू हो वाक्य, क्या से शुरू हो सेंटेंस, तो हम क्या का वाट नहीं लिखते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे केस पर। दूसरा केस क्या है? जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल देखिए। आप क्यों खुश हैं? आप क्यों खुश हैं? वह कहाँ जा रहे हैं? देखिए यहां पर क्या है? आप क्यों खुश है, यहां पर बीच में है क्या? क्वेश्चन वर्ड। तो इस सब का मीनिंग लिखेंगे। तो वाई का मीनिंग, क्यों का मीनिंग क्या होता है? वाई, वाई को क्या लिखेंगे? क्यों। अगर कहाँ है तो कहाँ को क्या लिखेंगे मीनिंग? वेयर।
तो दूसरा केस में इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं, लिख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है। इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव वर्ड क्या होता है? इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसे वर्ड, ऐसे वर्ड जिससे जिससे प्रश्न पूछा जाए, जिससे प्रश्न पूछा जाए, इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाता है। इंटेरोगेटिव वर्ड कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन वर्ड यानी ऐसे शब्द जिससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हमें यहाँ पर पूछे आप क्यों खुश हैं, तो क्वेश्चन पूछने के लिए किसका इस्तेमाल किए? क्यों का। वह कहाँ जा रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए किसका इस्तेमाल किए? कहाँ का। आप कैसे हैं, तो इस सेंटेंस में पूछने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? कैसे का। ये सारे वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी ऐसा वर्ड जिससे प्रश्न पूछा जाए इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे व्हाट, व्हाट का हिंदी क्या होता है बच्चों? क्या। व्हाई, व्हाई मतलब क्या होता है? क्यों। हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। whom, whom मीन्स क्या होता है? किसे। whose, whose मीन्स क्या होता है? किसका। how many या how much, कितना। where, where मीन्स क्या होता है बच्चों? कहाँ। when, when मीन्स क्या होता है? कब। तो देखिए ये सारे यहाँ पर जो लिखा है व्हाट, व्हाई, हाउ, whom, whose, how, where, ये सारे शब्द कैसे हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो हम क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जिससे हमें इसका ट्रांसलेशन बनाना है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो आप क्यों खुश हैं, तो हमें शुरू में लिखना पड़ेगा व्हाई, वाई के बाद क्या लिखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। वाई, तो आप है, आपके साथ आर का प्रयोग होता है। वाई आर यू हैप्पी। जिससे वो कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ का क्या होता है? हिंदी, सॉरी, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? वेयर। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए ये सारे सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। याद रखना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क कैसे होते हैं बच्चों? इस तरीका से होता है। क्वेश्चन मार्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लिए एसेटिव सेंटेंस, हम पढ़ लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस पढ़ लिए। तो एसेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसी बात, ऐसी सेंटेंस जिससे सिंपली बातें हो, सिंपली फैक्ट हो। ये फैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। तो
तो ऐसे सेंटेंस को हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद हम पढ़े इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो बात आती है इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, यानी ऐसे वर्ड होते हैं जिसका उपयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पूछने के लिए करते हैं, यानी कोई भी सवाल पूछने के लिए करते हैं। जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मैनी। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव। ये सारे शब्द क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अगला पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट तीसरा क्या पढ़ते हैं बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस that a sentence which shows order, request, advice, a sentence which show order, request, advice या instruction is known as imperative sentence. Imperative sentence यानी ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस से ऑर्डर दिया जाए या रिक्वेस्ट किया जाए या एडवाइस दिया जाए या कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाए, तो उस सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कहते हैं कि दरवाजा बंद करो, पंखा को बंद करो, जैसे स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन करो, तो ये सब क्या ऑर्डर दे रहे हैं। जिससे हम कहते हैं एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, तो हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं। तो जिस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो या जिस सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो, रिक्वेस्ट बोले तो अनुरोध की बातें हो रही हैं, या किसी को हम सजेशन दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं। जैसे दवा आप समय पर लेना है, जो दवा आपको मिली है वह दवा आपको समय पर खाना है। ये सारे सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी ऐसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन का बोध होता है या भाव प्रकट होता है, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हिंदी में लिख देते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश, अनुरोध, सलाह, का भाव प्रकट हो, उसे सेंटेंस कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ।
तो इस सेंटेंस से किसका बोध हो रहा है? इस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है। यानी हम क्या दे रहे हैं? आदेश दे रहे हैं कि एक गिलास पानी लाओ, या क्या आदेश दे रहा है? जैसे दरवाजा बंद करो, तो ये भी क्या हुआ? आदेश देना हो गया। शट द डोर, शट द डोर मतलब दरवाजा बंद करो। इसमें क्या होता है? जनरली यू छुपा रहता है। यू, अगर बहुत सारे लोग हैं, एक से अधिक लोग हैं, और इस बीच में कहें कि ब्रिंग ऑफ अ ग्लास वाटर, तो यहाँ पर ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पर अब कौन लेके के जाएगा? इधर उधर सब देखेगा कि हम जाए कि वो जाए, किसको सर कह रहे हैं। तो यहाँ पर यू का लगाना जरूरी होता है कि यू, तो ये समझ जाएगा कि हमको कह रहे हैं पानी लाने के लिए। तो यहाँ पर बोल सकते हो यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर सिर्फ एक आदमी हो तो आप यू को हिडन कर सकते हैं, सिर्फ आप कह सकते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला एग्जाम्पल जैसे मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम यानी समय पर दवा ले। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इस सेंटेंस से किसका पता चल रहा है? कि इस सेंटेंस से एडवाइस का पता चल रहा है कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि मेडिसिन जो लेना है बबुआ वो समय पर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस रहे तो हम कहेंगे ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो हम कुछ कुछ बता रहे हैं। चलिए अगला जो है, अगला प्रकार सेंटेंस का है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिससे खुशी, नाराजगी, या दुखी की भाव प्रकट हो, तो उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम बाजार जा रहे हैं और कोई सुंदर चीज देखते हैं, तो अचानक से आवाज, तो वो कितना सुंदर है, वाह हाउ ब्यूटीफुल। तो ये जो सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, जो अचानक से निकल गया कि देखते मात्र वो कितना सुंदर है। इसके लिए जो हम सेंटेंस उपयोग किए वो कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कोई चीज आपको पसंद आ गया, जैसे आप देखते हैं कि सुंदर लग रहा है, तो कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये कितना सुंदर है। अगर किसी को गलत करते हुए देख रहे पड़ रहा है कि कैसा गंदा काम कर रहा है, व्हाट अ सेम, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ सेम, ये व्हाट अ सेम, हाउ ब्यूटीफुल, वाओ, हुर्रा, आई ऑन द मैच, हमने मैच जीत लिया। नहीं, खुशी में जैसे ही मैच जीत लेते तो कहते ओहो हम मैच जीत लिए। हुर्रा, हुर्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो हुर्रा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? खुशी के लिए। या जुआ का इस्तेमाल करते हैं, जुआ तो खुशी के लिए, आनंद के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हुर्रा का या ब्रेवो का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम इंटरजेक्शन का उपयोग करते हैं। इंटरजेक्शन वो शब्द होता है जो अपने इमोशन के, मन की जो भाव होता है उसे व्यक्त करता है। ऐसे शब्द को हम इंटरजेक्शन शब्द कहते हैं। जैसे ओ, नो, हे राम, यहाँ पर ये सब जो शब्द है ये इंटरजेक्शन शब्द है, और इसका इस्तेमाल हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। तो हिंदी में लिख दिया है बच्चों, ऐसा सेंटेंस जिससे अचानक दुख, खुशी, आश्चर्य का भाव प्रकट हो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल,
आई हुर्रा, आई वॉन द मैच, आई वॉन द मैच। देखिए ये खुशी की बात हो रही, जैसे ही मैच जीत जाता है सब खुशी मनाने लगते हैं, और किसी को वहां पर दुख भी होता है। तो जो सामने वाला मैच जीत गया वो खुशी मनाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, अचानक से हुर्रा, हम मैच जीत गए, आई वॉन द मैच, मैं मैच जीत लिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ सेम। अगला एग्जाम्पल, वाओ, हाउ ब्यूटीफुल। जिससे कोई भी आइडिया अचानक से आता है ना, बढ़िया आइडिया है, तो क्या बोलते हैं, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। देखिए ये सारे एग्जाम्पल किसका है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पकड़ने के लिए अगर आपको इंटरजेक्शन वर्ड पता है उससे आप पकड़ सकते हैं, या एक्सक्लेमेशन का सिंबल। देखिए सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सक्लेमेशन का मार्क कैसे होता है, एक्सक्लेमेशन का मार्क कैसे होता है चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क की बात करूं तो ये इस तरीका से होता है, ये जो देख रहे हो ये इस तरीका से एक्सक्लेमेशन का सिंबल होता है। देखिए जैसे वाओ कितनी सुंदर है, तो यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन का सिंबल यूज किया। जैसे कितनी शर्म की बात है, तो यहाँ पर देखिए इसका यह यूज किया है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल का यूज किए। तो इस सिंबल से आप पकड़ सकते हैं कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अगला अगला है लास्ट पांचवा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस which shows some curse। कर्ष का मतलब क्या होता है, अभिशाप, कर्ष, ब्लेसिंग, प्रे, etc is called optative sentence। देखिए क्या लिखा है, अ सेंटेंस विच shows some curse, blessing, prayer, etc ये क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी ऐसे सेंटेंस जिससे दुआ दी जाए, यानी किसी के लिए प्रार्थना की जाए, या भगवान से, खुदा से, ईश्वर से दुआ की जाए, या किसी को आशीर्वाद दिया जाए, या अगर किसी को शाप देते हैं, तो ये सेंटेंस कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कहते हैं तुम्हारी आयु लंबी हो, तो हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर से शुभकामनाएं कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, शुभकामना नहीं, ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इसकी आयु लंबी हो, यानी लंबे समय तक जीवित रहे। जिसे कहते हैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी कृपा करे। यहाँ पर देखिए ये सारे सेंटेंस किसको दर्शा रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को दर्शा रहा है। यानी जिस सेंटेंस से शाप का बोध हो रहा हो, या ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद देने की बात हो रहा हो, या
ईश्वर से प्रार्थना करने या दुआ करने की बात हो रही हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लिख लेते हैं इसको हिंदी में। ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें दुआ या प्रार्थना, आशीर्वाद आशीर्वाद या शाप या शुभकामनाएं का भाव प्रकट हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्या लिखे हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें दुआ, प्रार्थना, आशीर्वाद, शुभकामनाएं का भाव प्रकट हो, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आपकी आयु लंबी हो, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? मे लिव लॉन्ग। मतलब भगवान से हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी आयु क्या हो? लंबी हो। यहां पर मे का अर्थ हुआ मतलब भगवान करे या ईश्वर करे, खुदा करे। ईश्वर करे आपकी आयु लंबी हो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड हेल्प यू। तो ये सारे सेंटेंस किसको बतला रहा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस को बतला रहा है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को बताने के लिए हम अधिकतर मे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर मे का जो अर्थ होता है, ईश्वर करे, भगवान करे या खुदा करे, इसके लिए बोध किया जाता है मे का। यहाँ पर मे का मतलब सकना नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से हम यहाँ पर सेंटेंस का टाइप्स पांचों पढ़ लिए। इस तरीका से हमने सेंटेंस का पांचों टाइप्स पढ़ लिए। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो एसेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो सिंपली बातें की जाए। ये बातें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन का बोध ना हो, क्वेश्चन की बातें नहीं की जाए, एडवांस की बातें नहीं की जाए, तो हम इस सेंटेंस को एसेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर हमने एसेटिव सेंटेंस को बांटते एफर्मेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और निगेटिव सेंटेंस को, जो एफर्मेटिव सेंटेंस में नोट लगा रहता है, एफर्मेटिव सेंटेंस में नोट लगा रहता है, तो उसे हम कह देते हैं निगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस तब नहीं कहलाएगा। इसके बाद हम पढ़े इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
फिर इसके बाद हम पढ़े इंपरेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जिससे जिससे ये पता चलता हो कि हम किसी को आदेश दे रहे हैं या किसी को सलाह दे रहे हैं या किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम पढ़े एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं कब? जब कोई दुखद समाचार हो, जब कोई दुख की बात हो, कोई अचानक से दुख हो जाए, जब हम अचानक से खुशी होते हैं, तो उस समय हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़े। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़े कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, तो हम एसर्टिव सेंटेंस का उपयोग, सॉरी एसर्टिव नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीका से बच्चों हमने पांचों प्रकार के सेंटेंस पढ़ लिए हैं। तो अब हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबको लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।